तो हेलो स्टूडेंट, आज जो है हम लोग मैथमेटिक्स का रियल नंबर करने जा रहे हैं। रियल नंबर, ठीक है। रियल नंबर, रियल वर्ड से ही समझ में आता है कि रियल है मतलब वास्तविक है। तो रियल नंबर को हम लोग हिंदी में वास्तविक संख्या भी कहते हैं। तो हम लोग ऑलरेडी ना मतलब क्लास 9 में हम लोग बात किए थे नंबर सिस्टम के बारे में, और उसमें हम पढ़े थे डिफरेंट टाइप्स, जैसे इंटीजर्स, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ये सब के बारे में बात किए थे। लेकिन अभी हम बात करेंगे रियल नंबर के बारे में, ठीक है। तो हम लोग इसको स्टार्ट करने से पहले एक चीज को समझते हैं, टॉपिक को समझते हैं, जिसका नाम है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। डिवीजन लेमा, लेमा है क्या, ठीक है। तो इससे पहले हम लोग लेमा को समझते हैं। लेमा क्या है? प्रूवन स्टेटमेंट used for proving another statement। लेमा क्या है? तो लेमा जो है एक प्रूविंग प्रोसेस है, जिसके से हम लोग अनदर स्टेटमेंट को प्रूव करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं हम लोग कि दूसरे स्टेटमेंट को उसको हम लोग प्रूव करते हैं। ऐसे समझिए, आप लोग नहीं समझ पा रहे हैं तो मान के चलिए कि 2m + 1 ये ऑड है, ये ऑड होगा, कंफर्म है कि ऑड होगा, क्योंकि आप 2m का वैल्यू 1 रखिए, कितना आएगा 2 + 1 3, या फिर आप 2 का वैल्यू 2 रखिए, 4 + 1 आया 5। दैट मीन इसमें आप कुछ भी वैल्यू रख दीजिए, आपका आने वाला तो है ऑड। ये तो हमें पता है कि सर आएगा तो ऑड, लेकिन आपको प्रूव करना होगा कि वो ऑड आएगा तो कैसे आएगा, समझ रहे? तो इसी में हम लोग इसी स्टेटमेंट को जब हम लोग प्रूव करेंगे तो हम बोलेंगे कि लेमा इज अ प्रूवन स्टेटमेंट यूज्ड फॉर प्रूविंग अनदर स्टेटमेंट। दूसरे स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए जिस स्टेटमेंट का यूज करते हैं उसे हम लोग लेमा कहते हैं। तो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या है इसको समझिए। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा बोलते हैं फॉर एनी टू गिवन पॉजिटिव इंटीजर positive integers a and b there exist unique whole numbers q and r such that a बराबर pq plus r where 0 greater than less than r greater than b। अब यहां से समझना है, ठीक है। इधर बताइए व्हाट इज होल नंबर, व्हाट इज होल नंबर? 0 and all the natural numbers are called whole numbers. 0 including 0 and all the numbers, all the natural number are called whole number। तो whole number का जैसा कि डेफिनेशन है 0 इंक्लूडिंग नेचुरल नंबर, ठीक है। 0 इंक्लूडिंग नेचुरल नंबर इज कॉल्ड होल नंबर। तो बोल रहा है कि यूक्लिड्स डिवीजन लेमा में ये कहा गया कि फॉर एनी टू गिवन पॉजिटिव, कोई भी दो गिवन पॉजिटिव नंबर है, इंटीजर्स है आपके पास, पॉजिटिव इंटीजर्स की मैं बात कर रहा हूं, ध्यान रखिएगा। पॉजिटिव इंटीजर्स का
है आपका पास क्या है, ए एंड बी है। पॉजिटिव इंटीजर्स क्या आपके पास, ए एंड बी है। तो देयर एग्जिस्ट यूनिक होल नंबर। तो Q जो है, Q एंड R सच दैट Q और R जो है वो कोई ना कोई होल नंबर होगा, एग्जिस्ट करेगा, सच दैट A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो हम लोग क्या बोलेंगे, A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। आपको ये नहीं समझ आ रहा, ऐसे समझिए, ध्यान से समझिए। डिविडेंड इक्वल टू डिविजर इनटू क्वोटिएंट प्लस रिमाइंडर। इस चीज को समझ गए, समझे? इस पे ना समझ गया ना, ये समझ गए। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए आपको चलना है। क्लियर है यहाँ तक कि डिविडेंड इक्वल टू डिवीजन इनटू क्वोटिएंट प्लस रिमाइंडर। जब आप इस चीज को देखेंगे, इस फार्मूले को, तो यहाँ पे लिखा हो ए बी क्यू प्लस आर, यहाँ तक ध्यान से समझिए। अब हम इससे आपको इस पूरे कथा को सुनाते हैं, मतलब पूरा जो दिया गया है मैं आपको इससे समझाता हूं। अब समझिए, हियर यहाँ पे जो है ए क्या है हमारा, डिविडेंड है, ठीक है। बी क्या है हमारे पास, डिवीजर है। क्यू क्या है हमारे पास, क्वोटिएंट है। आर क्या है हमारे पास, रिमाइंडर है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं, हियर ए इक्वल टू B equal to divisor and Q equal to quotient to remainder। ठीक है। अब हम अभी इसको भी प्रूव करके देखेंगे। ऐसे प्रूव करते हैं, कोई भी एक नंबर ले लेते हैं हम लोग, 7 डिवाइड 15। क्लियर है? तो 7 क्या है आपके पास, 7 टू द 14 एंड that 1। तो आपके पास ये क्या आ गया, ये क्या है आपका डिविडेंड, ये हो गया आपके पास डिवीजन, ये हो गया आपका क्वोटिएंट, ये हो गया आपका रिमाइंडर। तो अब आप ऐसे समझिए कि आपके पास क्या है, तो ये इस चीज को समझ गए। तो हमारे पास डिविडेंड क्या है, 15 इक्वल टू, फिर हमारे पास डिवीजर क्या है, 7 इंटू क्वोटिएंट 2 प्लस 1, देन 15 इक्वल टू 7 टू द 14 प्लस 1, देन 15 इक्वल टू 50। तो अब बोल रहे हैं सर आप तो ये कुछ और बनाए हैं और ये कुछ और है, ये स्टेटमेंट तो कुछ और कह रहे हैं सर, आप ये क्या कह रहे हैं। तो इसी स्टेटमेंट के जरिए हम लोग आगे प्रूविंग करेंगे। इसी स्टेटमेंट मतलब कि इसी को रखते हुए हम लोग आगे प्रूव करेंगे कि ये कैसे होगा और नहीं होगा। आई होप कि आपको इतना समझ में तो जरूर आ गया होगा। उसके बाद फिर हम लोग आगे निकलते हैं। टू डिफाइन एल्गोरिदम, मैं कंप्यूटर साइंस पढ़ाता हूं तो उसमें भी एल्गोरिदम वर्ड आ जाता है। चलिए एल्गोरिदम समझिए। तो a series of well defined method बोलता है एल्गोरिदम एक सीरीज होता है, वेल डिफाइंड सीरीज होता है। एक स्टेप आपको बताया जाता है। एल्गोरिदम क्या है, एक स्टेप बताया जाता है, बारीकी से एक स्टेप बताया जाता है कि आप उसको कैसे सॉल्व करो, ठीक है, उसे हम लोग बोलते हैं एल्गोरिदम। तो आपको जो प्रॉब्लम मिलेगा, ठीक है, उसको आपको कैसे सॉल्व करना है ये आपको एल्गोरिदम बताएगा। ठीक है, यहाँ पे इंस्टाग्राम के यूजर्स थोड़ा ज्यादा होता है आजकल के जो यूथ है, जो स्टूडेंट्स है, इंस्टाग्राम फेसबुक तो उनका ज्यादा चलता है, तो उसका भी एल्गोरिदम होता है। ठीक है, कोई कोई यूट्यूबर बोलता है क्या कि आप एल्गोरिदम को देखिए कि किस समय आप पोस्ट डालिए तो ज्यादा रीच करेगा। दैट्स द एल्गोरिदम इज द
प्रोसेस, वेल डिफाइंड एक प्रोसेस होता है। जब आप एल्गोरिदम को समझेंगे तो आप उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तुरंत निकाल सकते। अब हम बात करते हैं यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। इट इज अ टेक्निक। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या है? इट इज अ टेक्निक है। टेक्निक क्या है? to compute the HCF of A and B with the A greater than B मैं स्टेप्स तो नहीं लिखाऊंगा, लेकिन मैं आपको ऐसे समझाता हूँ। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा एक टेक्निक है जिससे कि आप एचसीएफ को मतलब की सॉल्व कर सकते हैं जब आपको दो पॉजिटिव इंटीजर दिया है। एचसीएफ तो सॉल्व करना आप क्लास 3-4 में सीखे होंगे, बट यहाँ पे क्या है कि आप उसी प्रोसेस से किसी भी स्टेटमेंट को प्रूव करना सबसे बड़ी बात, ठीक है। उसी प्रोसेस से आप किसी भी स्टेटमेंट को प्रूव करना है आपको। जैसे कि 2m + n इज ऑड, ठीक है, ये ऑड है, आपको इसको प्रूव करना। तो इन केस में तो थोड़ा ये लगता है कि सर आप किस तरीके का क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। आपको पता है कि ये ऑड होगा, लेकिन आपको स्टेटमेंट में कैसे लिखना है, ठीक है। तो ये आपको कौन हेल्प करेगा? यूक्लिड्स डिवीजन लेमा आपको हेल्प करेगा इस चीजों में। आप आराम से इसको भी उसी के थ्रू कर सकते हैं। आई विल नॉट टॉट यू द स्टेप्स। इसमें 3 स्टेप्स है। ये आपका होमवर्क है कि आप लोग खुद लिख के आइए। ये रहा हमारा लेक्चर। आपका लेक्चर पार्ट कंप्लीट हो गया। आपका जो होमवर्क है ये समझिए कि जितना भी मैंने डेफिनेशन दिया, ऑल डेफिनेशन लर्न एंड राइट। हम लोग नेक्स्ट क्लास में मैं आपका ये होमवर्क चेक करूंगा। यदि आप ऑनलाइन में तो नहीं कर सकता, यदि ऑफलाइन में तो जरूर कर लूंगा। तो इसीलिए आप लोग होमवर्क लिख लीजिए, फिर हम लोग कल एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे।